Hey friends, myself Avinash Yadav. Welcome back. In this tutorial, we are going to learn how to frame the sentences, and we will also learn how to give proper structure to a sentence. Okay, इस सेंटेंस फॉर्मेशन सीरीज में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे अपने आगे आने वाले सेंटेंस फॉर्मेशन को। सी बेसिकली सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से ही बेटर होता है। ठीक है। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि कैसे आप एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसके रूल्स क्या थे कि अगर हम कोई सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ उसके मेन वर्ब में हम एस या ईएस यूज करते हैं, और प्लूरल वो कोई नाउन हुआ या प्रोनाउन हो उसके साथ एस या ईएस उसके मेन वर्ब में हम यूज नहीं करते हैं। सी वी हैड ऑल्सो लर्न अबाउट द two types of verbs, and the two types of verbs were, first one was helping verb and second was मेन वर्ब। ओके, आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आई होगी। पिछले वीडियोस में मैंने रिकैप आपको दे दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे किया जाए। ठीक है, सी हम उस दिन पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल। क्या पढ़ रहे थे? प्रेजेंट सिंपल। सो आई विल राइट हियर प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही नॉर्मल रहता है। मैं आपको एक नॉर्मल सेंटेंस लिख के बताता हूँ, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का या फिर ट्राई कीजिए ट्रांसलेट करने का। मैंने यहाँ पर सिंपल लिखा कि हम पानी पीते हैं, राइट। पानी पानी पीते हैं। ठीक है, ये मैंने नॉर्मल सेंटेंस लिखा, हम पानी पीते हैं। अच्छा, इस सेंटेंस की इंग्लिश अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका होगा वी वी इसे पता है ये ड्रिंक आएगा कि ड्रिंक्स आएगा? ड्रिंक वी ड्रिंक वी ड्रिंक द वाटर, राइट, ये आने वाला ना। अब अब मुझे बताइए कि यहाँ पर ड्रिंक्स क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एक प्लूरल है। प्लूरल प्रोनाउन के साथ कभी भी उसके मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? ड्रिंक है। इस ड्रिंक में ड्रिंक्स नहीं आया क्योंकि यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म वी है। ठीक है, आई मीन प्लूरल प्रोनाउन है, दैट्स व्हाई हमने इसको यूज नहीं किया। अच्छा, हम इसको इस प्रेजेंट सिंपल को मैं चार तरीके से लेता हूँ। कौन कौन से तरीके से लूंगा? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो। ये प्रेजेंट सिंपल है। ध्यान समझिए कि अगर मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी कोई चीज प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, अब पहला देखिए, प्रेजेंट सिंपल के चार टाइप है। पहला क्या है? अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, आई विल राइट इट प्रॉपरली, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन बेटर बेटर वे। अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, दूसरा होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा इंटेरोगेटिव। क्या होगा? इंटेरोगेटिव। अब ये सेंटेंस फॉर्मेशन के तरीके हैं, आपको बता रहा हूँ मैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इंट्रोगेटिव, इस सब के सब मैं बताऊंगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और एक चौथा होगा, इसको बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। अभी क्या होता है मैं आपको सारा का सारा चीज बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए। डबल इंट्रोगेटिव, आप समझ में आई मेरी बात? यहाँ पे देखिए, अगर अगर आपसे कोई कहे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इतना ध्यान रखिए कि जो सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होगा, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, आई गो, आई कम, आई गो टू द स्कूल, आई आई गो होम, आई एम एट, आई कैन रीड दिस बुक, दिस ऑल थिंग्स आर जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसमें नेगेटिव सेंस ही ना आए, जिसमें नेगेटिव सेंस ना आए, दैट वी कॉल एज अ अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, अगर अगर मैं बात करूँ नेगेटिव में, जिसमें जिसमें नॉट आए, नेवर आए, नन आए, नो आए, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, आई विल टीच यू जस्ट आफ्टर दिस पेज। ओके,
नाउ नेक्स्ट थिंग इज दिस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्या है? जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो, उसमें डू डज कैसे हम यूज करते हैं वो मैं सिखाऊंगा, ठीक है। डू डू आई गो, डू आई रीड द बुक, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, एंड ऑल नो दिस सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड लाइक दिस, ओके। और डबल इंटरोगेटिव मतलब ये भी तो इंटरोगेटिव है, इसका मतलब डबल क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? नहीं, डबल इंटर क्वेश्चन नहीं आएगा, एक ही सिंगल क्वेश्चन मार्क आएगा, लेकिन उसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन टाइप आएंगे, जैसे कि मैं कब जाता हूँ तो आएगा व्हेन डू आई गो, मैं क्या खाता हूँ, व्हाट डू आई ईट। सो जिसमें व्हाट भी लगे और डू भी लगे, मतलब डू डज के पहले व्हाट व्हेन डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो, उसको हम कहते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है? अब नेक्स्ट चीज में हम समझेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे करें, ठीक है। सो आई विल pick this second one and I will understand, I will make you understand, I will explain each and everything कि ये सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है। ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान समझेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है समझने में, ओके। एंड दिस विल really help you while writing an essay, while writing the answer and all, okay. So just be focused in that, okay. I'm going to we start with the negative sentence. Okay, so we are here to frame the negative sentences here, okay. I'm just putting the heading here, negative sentences, okay. So this has gone like that. लिखूंगा यहाँ पे negative sentences. अब देखिए, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डू या डज के साथ नॉट का यूज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सेम, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन, ध्यान समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन सिंगल है या सिंगुलर है, उसके साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे। और अगर कोई नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ डू नॉट का यूज करेंगे। ये बेसिक इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ डज नॉट, और प्लूरल प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ डू नॉट का यूज करना है, ठीक है। कैसे? मैं एक फॉर्मेशन करके बताता हूँ। यानी कि सबसे पहले आपका फॉर्मेशन में क्या रहेगा? आपके फॉर्मेशन में रहेगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। अच्छा, मेन वर्ब यानी कि अगर नेगेटिव बनाएंगे तो पहले मेन वर्ब नहीं आएगा, पहले आएगा डू या डज प्लस नॉट, डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा प्रोनाउन या नाउन जो भी सिंगुलर रहेगा प्लूरल रहेगा, उसके अगर सिंगुलर रहा तो सर डज नॉट का यूज करेंगे, अब प्लूरल रहा तो डू नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। डू नॉट प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब को मैं ऐसा लिखता हूँ, प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिखता हूँ मैं? ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? मेरी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इतना तो हो गया। अब मैं एक सेंटेंस लेता हूँ इसी इसी सिंटेक्स को लेकर, दिस इज व्हाट आई विल कॉल एज अ सिंटेक्स। क्या कहेंगे? सिंटेक्स, ओके, सिंटेक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी सिंटेक्स का यूज करके मैं बनाऊंगा कि कैसे हम किसी सेंटेंस को फॉर्मेशन नेगेटिव में करते हैं। पहला एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं घर नहीं जाता हूँ, ठीक है। मैं घर नहीं जाता हूँ, मैं घर, ठीक है, कैसे बन रहा हूँ? मैं घर नहीं जाता हूँ, ठीक है। अब इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे? आप इंग्लिश में सिंपली ट्रांस करेंगे। अच्छा, मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब आई आई बताओ, मेन आई मीन सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो आप कहेंगे सर इसको प्लूरल के जगह पे रखते हैं, सो क्या आएगा? मैं घर नहीं जाता हूँ, डू आएगा डज आएगा? आप सिंपल कहेंगे डू आएगा। आई डू के साथ नॉट यूज करना है, आई डू नॉट। मेन वर्ब क्या है? जाना, जाना को के साथ गो बोलते हैं, आई डू नॉट गो टू, आई डोंट गो होम भी लिख सकते हैं, तो टू, आई डोंट गो टू होम, आई डोंट गो होम,
सो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, आई डू नॉट गो होम, कि टू के साथ कभी भी होम यूज नहीं करने का। तो आई डू नॉट गो होम, दिस इज परफेक्ट। आपको मेरी बात समझ में, आई डू नॉट गो होम। और दो सेंटेंस की हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट पेज में। जैसे यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ, वह 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 खाना नहीं खाती, वह खाना नहीं खाती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या जाएगा यहाँ पर, वो क्या बोलते हैं, शी। अच्छा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, डज नॉट। सी डज नॉट या डजंट, सी डजंट, सी डजंट ईट। अब क्या नहीं खाती, ईट इसका मेन वर्ब है का, सी डजंट ईट द फूड, सी डजंट ईट द फूड, दैट्स इट, डन। अब मेरी बात समझ में आई। एक और सेंटेंस लिख के आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है थर्ड सेंटेंस। हम हम क्या लिखो बताइए, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, अफकोर्स आप नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, बस एग्जांपल लिया कि मैं, आप पढ़ाई नहीं करते, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, वो दिन व्हाट डू यू डू व्हेन वी डोंट प्ले, आई मीन यू डोंट स्टडी। हम पढ़ाई नहीं करते हैं, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। इसे ट्रांसलेट करके बताइए। तो वी के साथ हम, सॉरी, वी हम के साथ वी यूज करते हैं, वी। अच्छा, वी एक प्लूरल फॉर्म है, तो डज आएगा कि डू आएगा, सोचिए। अफकोर्स आएगा डू ना, क्योंकि ये प्लूरल है, तो प्लूरल, ये प्लूरल है ना, वी इज अ प्लूरल वर्ड, सो वी यूज डू। वी डू नॉट, वी डू नॉट क्या नहीं कहते, वी डू नॉट पढ़ाई, मेन काम क्या है, पढ़ाई, तो वी डू नॉट रीड बोल सकते हैं, वी नॉट स्टडी भी बोल सकते हैं, तो वी डू नॉट स्टडी, वी डू नॉट स्टडी। एंड फाइनल आंसर तैयार हो गया आपका। फर्स्ट लेटर वुड बी इन कैपिटल, ओके, फर्स्ट लेटर मतलब डब्ल्यू सी, जो भी आप एस जो लिख रहे हो आप। आई होप मेरी बात नहीं आपको समझ में आई होगी। मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना हम कर लिए, ठीक है। ऐसे सेंटेंस के फॉर्मेशन को आप खुद बनाइए, बहुत सारे बनाइए, जो भी जितने भी बनाइए, और इसका यूज कीजिए, ये हो गया आपका नेगेटिव चीज। अब मैं अगला अगला चीज बढ़ूंगा, जिसको बोलते हैं इंटरोगेटिव। क्या बोलेंगे, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, अगले पेज में देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव। और हाँ, आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में मुझे सॉल्व करके बहुत सारी चीजें बताइए कि आपने कौन कौन सेंटेंस की फॉर्मेशन की, ओके। आई विल डेफिनेटली, आई विल डू रिप्लाई ऑल दोस थिंग्स। नाउ आई विल जंप ऑन नेक्स्ट थिंग, इंट्रोगेटिव। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपका क्या, मैंने क्या बताया था आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में, आपको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे होता है, ठीक है। एक सेंटेंस लिखता हूँ, अच्छा मैं एक लिखता हूँ, इसका सिंटेक्स लिखता हूँ कैसे होगा। पहला तो आएगा, पहले क्या आएगा, पहले आएगा मेन वर्ब, यानी कि डू या डज आएगा, डू या डज, डू आएगा, नहीं तो आएगा डज, ठीक है। प्लस आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर आएगा उसका मेन वर्ब, मेन वर्ब एम बी मतलब मेन वर्ब। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ये चीज होगा। अब ये कैसे होगा मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू यूज क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस का, कि मैं से स्टार्ट करता हूँ, व्हाट डू आई स्पीक, क्या मैं
इंग्लिश क्या बोलते हैं, हिंदी। हिंदी। हिंदी बोलता हूँ। बोलता हूँ। अच्छा, ये आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। तो कैसा है, इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में। अच्छा, मैंने बोला पहले डू आएगा, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आएगा, डू आएगा या डज आएगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर होता ये, तो यहाँ पर मैं डज यूज करता। अगर प्लूरल है तो क्या यूज करूंगा, डू। तो डू, मैंने बोला था इसका आया, डू लिखा, ये हो गया अपना। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आए, तो आए यानी कि मैं। डू आई, इसका मेन ऑफ क्या है, मतलब मेन काम क्या है, बोलना। सो डू आई स्पीक, डू आई स्पीक हिंदी। और ये क्वेश्चन मार्क, खत्म बात। डन। यही है मेरा भाई। अगर आप ऐसे सेंटेंस के सिंटेक्स को, स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रख के कोई भी सेंटेंस का फ्रेमिंग करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक इन योर एग्जामिनेशन। और एक्चुअली एग्जामिनर यही सब देखता है कि आपने ये सब प्रॉपर सेंटेंस फॉर्म फ्रेमिंग किए हैं कि नहीं किए हैं, ये सब सारे के सारे। कोई कैसा लिखता है, डू आई स्पीकिंग हिंदी, समथिंग स्पीकिंग आईएनजी, कुछ भी आईएनजी लगा देगा, एंड ही थिंक्स दैट कि, हाँ उसने सही लिखा है, ही और शी थिंक्स दैट ये बहुत वो वो किया है, ठीक है। और हम और फोर सेंटेंस की फॉर्मेशन देखेंगे, मैं बहुत सारे बनाता हूँ। मैंने एग्जांपल के तौर पर बनाया कि क्या वह मंदिर जाती है, मंदिर वॉट एवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने रैंडम सेंटेंस बनाया है। मंदिर जाती है, अ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या बनाओगे यहाँ पर, क्या वह एक सिंगुलर है, तो हम क्या डज डज यूज करेंगे, डू, तो ऑफकोर्स कहेंगे सर आप डज यूज करेंगे। डज शी, डज शी, अच्छा डज शी हो गया, कहाँ जाती है, जाना, डज शी गो, कहाँ जाना, डज शी गो टू द टेम्पल। why I'm using temple because temple is a pious thing, that's why I'm using it। और ये क्वेश्चन खत्म बात। एक और सेंटेंस लिखते हैं। क्या तुम लोग, क्या तुम लोग अपना, ये थोड़ा मैं डिफिकल्ट वर्ड लेता हूँ, आपको सेंटेंस लेता हूँ। अपना काम करते हो, इसके बनाओ सेंटेंस। तो क्या तुम लोग अपना काम करते हो, डू आएगा, तुम बोलेगा तो तुम लोग मीन्स व्हाट, डू यू ऑल, या डू यू, काम क्या है, डू ना, डू यू डू योर वर्क। अरे क्वेश्चन मार्क। डन। इस तरीके से आप सेंटेंस को फ्रेम करके बना सकते हैं। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ये था इंट्रोगेटिव। आप बहुत से सेंटेंस बनाइए ना, ठीक है। अगला मैं चलूंगा जिसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव कैसे होगा, लेट्स सी। डबल इंट्रोगेटिव में कैसे होगा, देखिए। डबल, मैं इंट लिखता हूँ, ठीक है, तो आप समझना है कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव में सिंटेक्स क्या होगा, सबसे पहले डब्ल्यू एच टाइप के क्वेश्चन आएंगे। डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ठीक है, दिस ऑल थिंग्स, ओके। प्लस टाइप के वर्ड्स आएंगे, प्लस आएगा उसका डू या डज। डू या डज डेफिनेटली आने वाले हैं, डू या डू आ सकता है, या फिर डज आएगा, डू आएगा या फिर डज आएगा, क्या आएगा, डज। प्लस उसका सब्जेक्ट, प्लस उसका मेन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें आने वाली इस सिंटेक्स में, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं इसी सेंटेंस के ऊपर देखो बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, देखो, जैसे एग्जांपल लिखा मैंने, तुम घर कब जाते हो,
अब यहाँ पर कैसा होगा, तुम घर कब जाते हो, तुम घर कब जाते हो। तो सबसे पहले क्या है, डब्ल्यू एच मैंने बोला था, डब्ल्यू एच मतलब जो डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट हो। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन, क्या बोलते हैं, व्हेन, व्हेन। तुम, व्हेन हो गया। अब डब्ल्यू एच हो गया, फिर डू आएगा, डज आएगा, तुम बोला, तुम ये सब्जेक्ट उसका तुम है तो क्या आएगा, डू आएगा, व्हेन डू। अब सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो व्हेन डू यू सी, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, पहले डब्ल्यू एच क्वेश्चन को डब्ल्यू टाइप लिखा, डब्ल्यू टाइप लिखा, डू लिखा, डू वो भी इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो डू लिखा। सब्जेक्ट है यू तो यू लिखा। व्हेन डू यू, मेन वर्ब क्या है, जाना, व्हेन डू यू गो, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, घर, व्हेन डू यू गो होम, ऑब्जेक्ट होम ही है ना। और लास्ट में आपका आएगा क्वेश्चन ये मार्क, डन। हो गया ना मेरे भाई, this is done, totally done. Now like this you can frame the sentences. आपको किसी भी दुनिया में कभी भी नहीं कहेगा कि सेंटेंस रॉन्ग है। When do you go home? That's it. एक और सेंटेंस में लेता हूँ, ठीक है, एक सेंटेंस लेता हूँ। तुम या फिर वह, एग्जाम्पल, वह रोज कहाँ, एग्जाम्पल है बनाओ, कहाँ जाता है, वह रोज कहाँ जाता है। क्वेश्चन मार्क आएगा ना मेरे भाई, आएगा। तो वो क्या आएगा, वेयर आएगा, वेयर से स्टार्ट होना चाहिए। वेयर कहाँ बोलते हैं, वेयर। अच्छा ये सब्जेक्ट क्या है, वेयर डज, डज आएगा क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट उसका सिंगुलर है ना। वेयर डज ही गो। अच्छा, अब ये सेंटेंस में गोज मत लगाना, वेयर यहाँ पर डज डू लगा दिया ना, तो यहाँ पर आपको ये नहीं कि वेयर डज ही, सर ही तो आपने बोला था कि ही के साथ मेन वर्ब में ऐसे ही यूज करने का, बट ऑलरेडी यहाँ पर डज या डू यूज हो गया है ना, तो हम यहाँ पर डज या डू जब यूज हो जाता है तो मेन वर्ब में कुछ नहीं रखते। तो वेयर डज ही गो डेली, गो ओनली, नॉट गोज, ओनली गो। वेयर डज ही गो डेली, डेली को डेली रोज बोलते हैं ना। और ये आपका क्वेश्चन मार्क, डन, खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कर रहा हूँ, कितना सिंपल है बनाना ये। एक और लास्ट लेता हूँ, इसका नाम मैं लेता हूँ, हाँ, कह लो हम, वो हम वे से स्टार्ट करता हूँ, वे लोग तुमसे, थोड़ा हार्ड लेता हूँ ना, क्यों बात, बात करते हैं, ठीक है। ऐसे सेंटेंस फॉर्मेशन करो, वे लोग तुमसे क्यों बात करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, क्यों, क्यों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वाई। सो सबसे पहले लेटर रहेगा वाई। अच्छा वे का ये प्लूरल है, तो दे वाई डू दे टॉक, वाई डू दे टॉक, किससे, तुमसे, ऑब्जेक्ट है, वाई डू दे टॉक टू यू। और ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन मार्क, डन। इस तरीके से आप क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सकते हैं, वो भी इजी तरीके से। सो आई होप आपको मेरी बात पूरी की पूरी बात समझ में आई। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज कन्वे दिस वीडियो और शेयर दिस वीडियो टू ऑल those students, friends, and all colleagues of yours, so that they can understand these all differences and all, so that उनके एग्जाम में कभी सेंटेंस फ्रेमिंग की कोई डाउट ना हो। ओके, टिल देन कीप स्टडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।